वेरी गुड आफ्टरनून मैम मीडिया फ्रेटर्निटी। मेरे अरुणाचल प्रदेश के जितने भी जनता हैं, जितने भी व्यूवर्स हैं, हम लोग कंज्यूमर राइट ऑर्गेनाइजेशन अरुणाचल प्रदेश आप सभी के बीच में जो हमारा अरुणाचल प्रदेश का जो फ्रंटियर हाईवे का इशू में हम एक लॉन सब्जेक्ट को हम लोग लेकर आया है। तो जिस सब्जेक्ट को हम लोगों ने हमारे मंत्री साहब नितिन गडकरी साहब को भी हम लोग रिप्रेजेंटेशन देकर रखा हुआ है। तो आप सबके बीच में मैं हूं अच्चू बगम। मैं अरुणाचल प्रदेश का कंज्यूमर राइट ऑर्गेनाइजेशन का स्टेट प्रेसिडेंट हूं और मेरे राइट में है ताऊ पीटर तारा जो सेक्रेटरी प्रोटोकॉल है। तो हमारा एक ही मुद्दा है, वो है क्वालिटी को लेकर। ये जो फ्रंटियर हाईवे का जो इशू है, इसमें कहीं ना कहीं क्वालिटी जो है कॉम्प्रोमाइज़ होने जा रहा है। एज पर डीपीआर का काम नहीं होने जा रहा है। इसलिए मैं ऑर्गेनाइजेशन की ओर से इसको मैं एडवांस सभी कंपनी वालों को रिक्वेस्ट करता हूं कि किसी भी प्रकार से इसका क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। वैसे तो आप सब जानते हैं कि ये ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है और बहुत से लोग इसका तरह तरह का सब्जेक्ट को लेके चर्चित में है। तो हमारा एक ही चर्चित है कि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। क्यों यहाँ पे क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है? हमारा कहना, जिस स्कीम में जिस प्रोजेक्ट को बिलो 47 मारा है, बिलो 46 मारा है, इतना बिलो मार के कैसा करके ये क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता है। और जितने भी यहाँ पे जो टेंडर जो बिडिंग हुए हैं, यहाँ पे जो कंपनी है 90% वो कंपनी है जो अरुणाचल में कभी लैंड ही नहीं किया है। अरुणाचल में आज तक एक बिलचा का काम नहीं किया वाला वो लोग कैसा करके क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं कराएगा? जबकि जो अरुणाचल प्रदेश का यहाँ का जो इंडिजिनस जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो यहाँ का पूरा टेरेन को मालूम है, यहाँ का ज्योग्राफिकल इस चीज़ को जो मालूम है, उन लोगों को उल्टा इस कॉन्ट्रैक्टर का इस ये टेंडर प्रोसेस में उल्टा सबको रिजेक्ट कर दिया गया। और ऐसे ऐसे यहाँ पे रिनोन कंपनी है, जैसे आपका मान लीजिए सुशी इंफ्रा, तो इसने भी इतना लोएस्ट मार के भी इसको भी नहीं मिला है। तो इस प्रकार का देखा जाए तो इसीलिए वो कंपनी लोग जो कभी अरुणाचल के कामकाज में कभी किए नहीं है, तो वो लोग किसी ना किसी तरह आप इसको क्वालिटी को लेके, क्वांटिटी को लेके किसी भी तरह से आप इसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने जा रहा है। इसलिए हम एक संगठन के हिसाब से मैं आपको बिल्कुल निश्चित करता हूं, बिल्कुल मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, आप इसको किसी भी प्रकार से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। आप जल्द से जल्द आइए, अपना कैंप सेटअप करना शुरू कीजिए और आप काम को मेन मशीन मटेरियल्स जल्दी शुरू करके आपका जो एलओए भी आपको मिल चुका है, आप जल्द से जल्द काम को स्टार्ट कीजिए। और हम बिल्कुल वेलकम करते हैं बाहर के जितने भी कंपनी है। हमको सिर्फ सड़क चाहिए, बिल्कुल क्वालिटी प्रपोज होना है, आपका डीपीआर का मुताबिक से आपको होना चाहिए। क्योंकि जो सड़कें जो बनने जा रहा है, ये एक हिस्ट्रिकल एक प्रोजेक्ट है और आप सब जानते हैं कि इस हिस्ट्रिकल प्रोजेक्ट में एक हिस्ट्रिकल बिलो मारा है। इतना बिलो कैसे करके मार के आप इसको काम कर सकता है? और मैं जानता हूं कि आप लोगों में से कम 70%, 70-80% आप लोग यहाँ पे कंपनी आप लोग काम नहीं करने जा रहा है। आप लोग इसको किसी ना किसी हमारा यहाँ का लोकल बंदा लोगों को देकर आप इसको अपना रॉयल्टी ले लेगा, वहां से बीजी लेके आप किसी भी प्रकार से इस काम को आप इसको बेचना चाहते हैं। तो मैं आपको स्ट्रिक्टली वार्न करता हूं, स्ट्रिक्टली रिक्वेस्ट करता हूं और हम्बल दिल से मैं आपको सबमिशन में रखता हूं कि आपको इसको इधर उधर नहीं करना है। आप ही आए, आप ही इसको काम करें। अपार्ट फ्रॉम दैट, और ऐसा बहुत सा यहाँ पे लोग हैं, हमारे बाय दादा कई लोग हैं, हमारे यहाँ का अरुणाचल के कई बड़े बड़े लोग हैं जो अभी इन लोगों ये कंपनी के पीछे पड़ा हुआ है। तो आप सभी को मैं बोल दूं, अगर आप लोग अंदर बाहर करके इस काम को शुरू भी करता है,
हम ऑर्गेनाइजेशन आप लोग को भी नहीं छोड़ेगा। इसलिए आप लोगों को मैं ये एडवांस में बता रहा हूँ, हम जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन जो है क्वालिटी में हम लोग बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। तो इसलिए काम शुरू नहीं करने से पहले मैं आप लोगों को ये बार बार आपको मैं जता रहा हूँ, प्लीज़ काम को जल्दी शुरू कीजिए कंपनी वाले लोग, और इसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। एंड एक वर्ड ये जोड़ता हूँ, जैसे कि अभी जो पैकेज अभी तक जो ओपन नहीं हुआ है, अगर इसमें भी लगता है कि बिल्कुल माइनस बिलो 50, बिलो 45, 46 अगर बिलो मारेगा, अगर ऐसा है तो मैं इसको नितिन साहब को, मोड को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको प्लीज रिव्यू बिठाइए। एंड थर्ड नंबर, जितने भी हमें एमएलए जिसका कंस्टिट्यूंसी में जो इफेक्टेड हो रहा है, प्लीज आप सभी को मैं दरख्वास्त करता हूं, आप लोग भी आगे आइए और अपना एक लीडरगिरी का जो रोल है, अपना जो प्रोजेक्ट है, इसको आप लोग हमारे स्टेट का जो मंत्री है इसके साथ में बैठ के आप लोग टेबलिंग कीजिए। और जितना भी यहाँ पे जो कंट्रैक्टर है हमारा अरुणाचल प्रदेश में, आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग डर के मत बैठिए। मैं जानता हूँ आप लोगों में से बहुत लोग एग्रैब है, मैं जानता हूँ आप सभी लोगों के साथ में बहुत यहाँ में इनजस्टिस हुआ है, तो इसलिए आप लोग भी, मैं सोचता हूँ आप लोग हल्ला कीजिए, इसका ऊपर में आप लोग भी चर्चा कीजिए। देखिए, आपने बीआरओ इसको कंपनी ने मॉनिटरिंग करने के लिए दिया है, मोर्ट ने बीआरओ को मॉनिटरिंग करने दिया है, तो बीआरओ भी यहाँ में एक दो पैकेज में बीआरओ ही कुछ काम करेगा इसको ना। तो बीआरओ नाउ डेज बीआरओ एक मिलिट्री बेस एक ये है, लेकिन आप लोग देखिए बीआरओ भी तो कोई दूध का दूल्हा तो है नहीं। आज आप गूगलिंग करके देखिए, बीआरओ में भी ऐसा स्टाफ, ऐसा ऑफिसर्स जो करप्टेड हुआ है, जिसको पकड़ा गया है, आज भी उनका केस चल रहा है। तो हाउ कैन यू से कि इसको बीआरओ ही मतलब 100% इसको मतलब क्वालिटी ओरिएंटेड करके ऐसा करके मॉनिटरिंग होगा बोल के, ये भी तो हम ऐसा कैसा मान ले। तो इसका मीनिंग ये नहीं कि बीआरओ ने मतलब बीआरओ ठीक तरह से मॉनिटर नहीं करेगा, ऐसा नहीं। तो बीआरओ को हम इसलिए मानते हैं, चलो 70-80 ईयर से भारत देश का बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट में उसने बहुत योगदान दिया है ना, लेकिन हमारा आवाज ये है, ये प्रोजेक्ट हमारा घर गलियारियों में हो रहा है, ये प्रोजेक्ट हमारा जमीन में हो रहा है, ये प्रोजेक्ट हमारा स्टेट में हो रहा है। तो हमारा जितना भी यहाँ पे जो युवाएं हैं, जितना भी यहाँ में जो कंसर्न पर्सन है, आप लोग आगे आना है। क्यों, किस लिए बोलने से, ये ज्यादा से ज्यादा इसको किस लिए ज्यादा महत्व रख रहा है बोलने से, ये एक एक्सटर्नल इंटरनल का मामला है, ये एक बॉर्डर सिक्योरिटी का मामला है। असली बोला जाने में आप सब जानते हैं, ये जो फर्स्ट डीपीआर का मुताबिक से, फर्स्ट प्रोजेक्ट का मुताबिक से, ये एलएसी से बहुत करीब जाना था। लेकिन अभी जब ये चाइना वाला ने जिसको जब हल्ला करना शुरू किया, अभी देखिए नया डीपीआर में देखिए कुछ जगह में तो आपका 150-200 किलोमीटर पीछे है। तो चलो माना कि ये गवर्नमेंट इसको टैकल कर लेगा, तो इसलिए अभी जो टेंडर हो गया, फाइनेंशियल बिडिंग भी हो गया, अभी हमारा सीआरओ का एक ही मुद्दा, ये बहुत क्लियर स्टैंड है, कंपनी वाला आप लोग काम कीजिए, जल्द से जल्द हमें सड़क दीजिए, एकदम क्वालिटी होना है, और इस क्वालिटी क्वांटिटी में आप बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। ये कैसा आप लोग अभी आप देखिए, आज से 2-4 साल पहले ये जो एक टन बिटुमेन का 51,000 करके था, अभी तो 86,000 करके पर टन जा रहा है। इसके बाद अभी इंटरनल का एक आपका वर्ल्ड में एक इशू चल रहा है, अभी फ्यूल का देखिए। तो इन सब को देखते हुए कि आप सभी को नहीं लगता है कि ये क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करने जा रहा है, ये डैम श्योर क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज होगा इसका। इसके बाद वो लोग काम नहीं करेगा, कंपनी वाला लोग, कंपनी वाला यही चाहता है कि अंडर में कोई इसको ले ले, थोड़ा से वहां से बीजी का तौर पे 5-10 करोड़ ले लेगा, उसके बाद अंदर में कुछ एमओयू ये होगा, उसके बाद में वो आप काम धंधा शुरू करेगा, उसके बाद में इधर उधर करके वो फोरक्लोजर करने का वो लोग का धंधा है। इसलिए ऐसा आप लोग का इंटेंशन में सच में ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप ऐसा करने जा रहा है। नहीं तो गूगल में हमको तो 42,000 करोड़ रुपीस देकर रखा है, और अभी प्रैक्टिकल में कितना है, आपको 20,000 करोड़ देकर रखा हुआ है। तो इसलिए मेरा ये है कि आप लोग क्वालिटी को सच में आप लोग कॉम्प्रोमाइज करने जा रहा है, और आप लोग करेगा ही करेगा। इसीलिए अगर करने के लिए थोड़ा सा भी प्लान कर रहा है, तो आप लोग ये सोचिए सीआरओ आपका पीछे है। हमारा 19 डिस्ट्रिक्ट में सीआरओ का मेंबर्स एग्जिस्टेड है। कल को ये चीज आप लोगों को नहीं होना है कि ये बात हम आपस में तू में ना हो। इसलिए आप लोग दिल दिमाग बिल्कुल तय करके आइए कि जैसा डीपीआर है, जैसा क्वालिटी होना है, ऐसा बिल्कुल होना चाहिए।